Welcome back. In the last turn, we have discussed about, I think that question number 4 from the NCERT. Now we start the question 5. 5 question says that a car moving along the straight highway with speed of 126 km/h is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume uniform, and how long it take for the car to stop? देखिए हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, बट वो गिवन किस में है? किलोमीटर पर आवर में। चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं हम लोग, 5/18। क्या कट हो सकता है? क्या कुछ कट कर दो, 7 टाइम। ओके, 7 5 35 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इनिशियल। डिस्टेंस इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि स्टॉप होना है इसे। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास पता क्या होता है? v - u/t होता कि नहीं होता बताओ। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0। इनिशियल कितनी थी? 35। टाइम टेकन नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम इससे लगाएंगे नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन। अगर टाइम निकाल लेंगे तभी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम डिस्टेंस वाला यूज करने वाले हैं। कौन सा? तो v² u² लगा दो, फिर क्या है? v² u² प्लस 2as। तो v हमारा 0, u हमारा 35 प्लस 2as रिटार्डेशन, तो निगेटिव में आएगा। या तो आप पहले निगेटिव रख दो तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप यहाँ साइन निगेटिव लेके चलेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। रिटार्डेशन क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर आप निगेटिव ले सकते हैं, रिटार्डेशन बोला है तो हमने क्या लगा दिया? रिटार्डेशन। अब एस की वैल्यू कितनी है बाद में रख ले रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा देते जरा। 2as = 35 × 35 हुआ। अच्छा, अब एस की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 35 × 35/2 × s। s कितना था हमारा? 200। जो कैंसिल हो उसको कर लो, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। तो 7 टाइम्स 5 से इसको कर दिया 5 4 जा, फिर 7 टाइम और ये 8 जा, तो 7 7 जा 49/16 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारा, यानी रिटार्डेशन। इसको लेकिन नाम क्या देंगे आप? रिटार्डेशन। तो अगर आपने पॉजिटिव लिया होगा तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो बता देंगे रिटार्डेशन बता रहा है। और अगर पहले से रिटार्डेशन सोच रहे हो तो निगेटिव में लेके चलेंगे वहां वैल्यू, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब हमारी दूसरी बात, हमें क्या फाइंड करना है बताओ जरा? टाइम। अब आप इसमें आइए, उठाइए, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, यहां पर दोबारा से रख दीजिए। अगेन इस जगह हम दोबारा से उठा ले रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 49/16 = माइनस का 35/t। अब ये माइनस में नहीं लिखेंगे, नहीं तो इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन है। ए को आप नेगेटिव में ले तो ठीक है, तो रिटार्डेशन के हिसाब से ये तो कैंसिल हो गया मामला। तो t = 35 × 16/49 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 7 से कट हो रहा आराम से, 7 7 जा और 7 5 जा, 16 5 जा 80/7 सेकेंड। या भैया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्यों भाई साहब? 3 बजा 30 हुआ, 7 4 जा 28, 7 2 जा जितना भी हो, बस ऐसे भी लिख सकते हो आप, नोट कर लो इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जरा प्लीज ध्यान देना। 2.6 क्या कह रहा है हमसे? अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है और मोशन किस तरफ है? अपवर्ड। अपवर्ड अंडर ग्रेविटी हो रहा कि नहीं? एक बात आप लॉजिकली बिल्कुल बिठा लो अपने पास, बिल्कुल बांध के रख लो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर। जी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। होता कि नहीं होता बताओ? मोशन कैसा भी हो, ग्रेविटी की डायरेक्शन थोड़े चेंज कर दोगे तुम? हमेशा से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करती है, ऑलवेज। यही हमें लॉजिक देखना है। यानी जो ए की डायरेक्शन यहां पर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी,
वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। कैसी होगी डायरेक्शन? डाउनवर्ड मोशन, चाहे जैसा आपका हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, वहीं ऊपर रुके हो, चाहे कूद पड़ो कहीं नदी नाले में, है ना। जी हमेशा कैसा काम करेगा? डाउनवर्ड। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? भले मोशन अपवर्ड हो रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। तो ए पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे आप? डाउनवर्ड। क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन। कोई डाउट? जी एक्चुअल में डाउनवर्ड होता है ना, इसीलिए। अब सेकेंड पार्ट सुनना बहुत ध्यान से। करा, what are the velocity and acceleration of the ball at highest point of its motion? अच्छा एक बात बताओ, जब कोई चीज अपवर्ड जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी बनती है? 0 बनती ना, वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन एक्सीलरेशन तब भी 0 नहीं होता क्योंकि ग्रेविटी तब भी काम कर रही होती है। बोलो, बॉल तुम्हारी है, रुक गई और तो थोड़ा अपनी ग्रेविटी खत्म कर देगी उसके लिए। तो ध्यान देना, सेकेंड पार्ट में जब आप कहेंगे तो कहेंगे वेलोसिटी एट पीक इज 0 बट एक्सीलरेशन अभी भी कितना? जी प्लस का। जी हमेशा प्लस का, उसमें कुछ नहीं। हम तो मान लेते हैं ऊपर जाने में नेगेटिव जी मान लेते हैं। वो इसका रीजन क्या बता दें आपको। अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है एक्चुअल में वेलोसिटी नेगेटिव लेनी चाहिए मुझे। कैसी? एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आसान हो जाती है कैलकुलेशन करना मुझे जब हम जी को निगेटिव ले लेते हैं अपवर्ड मोशन में। तो हम लोग नहीं, जब अपवर्ड लेते हैं तो माइनस जी ले लेते हैं, याद है, और डाउनवर्ड में प्लस जी। एक्चुअल में जी कभी माइनस प्लस नहीं होता है, जी हमेशा प्लस ही रहता है, डाउनवर्ड ही रहता है। मतलब हम उससे अगेंस्ट जा रहे होते हैं, इसलिए हम समझ लेते हैं मेरे अपोजिट चल रहा है वो। जब ऊपर जाते हो तो जी हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो आपसे अगेंस्ट एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसलिए जी को लेट कर लेते हैं कि जी निगेटिव, या तो हमें वेलोसिटी निगेटिव लेनी चाहिए अपनी, बात समझना, और डाउनवर्ड में उसी डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, बस ये बात होती है। तो जी हमेशा डायरेक्ट करेगा डाउनवर्ड। सेकंड पार्ट समझ में आ गया ना? पीक पर वेलोसिटी कितनी? 0, एक्सेलरेशन कितना? प्लस जी या 9.8 जो भी लिखना चाहो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, पार्ट 3। चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एट t इज इक्वल टू 0। मतलब देखो हम कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं, कह रहा है x 0 तब है जब टाइम भी 0 है, ऐसे चूज करने का है। अच्छा, बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जो पॉइंट हाईएस्ट है ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पर ये लोकेशन मान ली गई है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब कह रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो डाउनवर्ड गिरता है, टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो हम लोग एक्सिस की पॉजिटिव इधर ही तो लेते हो कि नहीं लेते हो? बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही तो है, और ये है मोशन ऑफ डाउनवर्ड। इसमें तुमसे क्वेश्चन लिखा, इसको डाउनवर्ड लेट करो, चाहे ऐसे लिटा के सोच लो तुम, ठीक है, एक्सिस रोटेट करके देख लो चाहो तो। अब सुनना आगे। अच्छा भाई, एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन। हमें किसके किसके साइन देने, जरा ध्यान देना। पोजीशन का मतलब एक्स का, वेलोसिटी का मतलब v का, एक्सीलरेशन मतलब g का। एक बात सुन लो, मोशन कैसा भी हो, जब साइन पूछने की बात करे तो चाहे वो डाउनवर्ड मोशन हो, चाहे अपवर्ड मोशन हो, चाहे 0 हो, अगर अप और डाउन मोशन की बातें हो रही अंडर ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव रहेगा। इतना तुम क्लियर समझ लो। अगर डायरेक्शन पे पर्टिकुलर ध्यान देने की बात कहे तो वेलोसिटी टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस होगी। फिलहाल आओ बात करते हैं अभी यहां पर, आगे पूछ के आंसर आए। साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। पहले पार्ट में क्या पूछा? और फिर ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, दोनों बार बताना है तुम्हें। तो चलो पहले अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपवर्ड मोशन। अच्छा एक बात बताओ, जब एक्स एक्सिस पीक है, टॉप है, ध्यान रखना, हमारा मोशन कैसा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं। ये डायरेक्शन हमने एक्स ली है, पॉजिटिव वाली डाउनवर्ड है, तो हमारा मोशन, ध्यान देना, पोजीशन की बात करते हैं। आप हाईएस्ट पर हैं, कहां पर हैं? हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, ठीक है।
तो पोजीशन का साइन देखिए, वेलोसिटी का साइन देखिए और एक्सीलरेशन के साइन देखिए। तीन के साइन लिखने हैं तुम्हें। एक्सीलरेशन तो बिना विचारे आप लिख सकते हो, कैसा? अच्छा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हम बता दें हमारा अलोंग द डाउनवर्ड होता है। ये किधर होता है? और मोशन हमारा इस बार अभी किस तरफ है? यानी एक्सीलरेशन से उल्टा जा रहे हो ना। जब हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से उल्टा चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, तो वेलोसिटी को निगेटिव कहते हैं। कैसा कहते हैं? तो यहां वेलोसिटी कैसी हो गई? निगेटिव। अब कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड ले लो। देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड ले लो और मोशन शुरुआत यहां से होना अपवर्ड। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो, बात समझना। तो पोजीशन हमेशा आप इधर ही कहीं लोगे कि नहीं लोगे? ये पीक है। जब कुछ चीज ऊपर फेंकोगे, ध्यान देना, तो पीक तक ही तो जा सकती है। अगर पीक पर गई तो पोजीशन 0 है, और पीक से कहीं पहले है देखो, तो पोजीशन पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो कि नहीं हो? बात को फिर समझ लेना। कह रहा है जो ये x0 वाला पोजीशन है वो हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप है, और टॉप से ऊपर तो जा नहीं सकते हो। चाहे अपवर्ड मोशन करो चाहे डाउनवर्ड, टॉप तक ही पहुंच सकते हो। तो टॉप से और ऊपर होते तो निगेटिव में चले जाते हैं, लेकिन हमारा ये पीक पॉइंट है, यानी जो मोशन हो रहा है वो सब इधर इधर ही हो रहा है। तो इस तरफ पूरा हमेशा कैसा एक्सिस है? ये पॉजिटिव एक्स है। पोजीशन पॉजिटिव हो गई, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है, क्योंकि मोशन हमने कैसा लिया हुआ है? अपवर्ड। अभी हम अपवर्ड की डिस्कशन कर रहे हैं। डाउनवर्ड होता है एक्सीलरेशन हमेशा, और एक्सीलरेशन से उल्टा अगर मोशन है तो वेलोसिटी निगेटिव। तो ध्यान देना, अगर अपवर्ड मोशन होगा ऐसी क्वेश्चन के लिए तो पोजीशन कैसी लिखेंगे? वेलोसिटी कैसी लिखेंगे? एक्सीलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव। अब हम डाउनवर्ड की बात करते हैं। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन कर रहे हो तब तो पॉजिटिव में जाना है आपको। देखो ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डाउनवर्ड चले जाओ, यानी कि पोजीशन कैसी हो गई? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या एक्सीलरेशन की तरफ है क्या? एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता है, और इसमें डाउनवर्ड मोशन होना ही है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई। और एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये देखो, यहां दोनों सिचुएशन के हमने साइन बताए हैं। केवल वेलोसिटी जब अपवर्ड मोशन लेंगे तो निगेटिव हो गई है, अदरवाइज सबके सब कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट डिस्कस किया हमने अभी? आपको सी। अब आइए हम डी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट। इसमें क्या कह रहा है? टू व्हाट हाइट डज द बॉल रेस या राइज, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड? जिसने फेंका है ऊपर की तरफ, तो कितनी हाइट तक जाएगा? h चाहिए एक तो हमें। क्या चाहिए? h। और फिर टाइम चाहिए। तो पहले h में निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? h। ध्यान रखिएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। फाइनल कितनी होनी है? 0 होनी है। अब सुनो, अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करें, मेरी बात सुनना, तो हमें u को माइनस रखना पड़ेगा। मोशन अपवर्ड कर रहे हो कि नहीं? जी पॉजिटिव लेना है अगर इसी के हिसाब से करें तो। बट इस सोल्यूशन में हम चाहे तो अपने पुराने कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कहते थे जी को अपवर्ड के लिए माइनस लेते हैं। आप स्वतंत्र दोनों करने के लिए, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। इसी जो ये अभी साइन डिस्कस किए, तो इनके अकॉर्डिंग वेलोसिटी को हमें कैसी लेनी है? यहाँ पर माइनस। ये कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? 29.4 29.4 का स्क्वायर प्लस 2 जी, तो 9 पॉइंट प्लस का ही रखना है h। अब हाइट जब आप निकालोगे तो निगेटिव आ जाएगी। देखो, हाइट निगेटिव आने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट टेकन आउट हुई है, मूवमेंट ग्रेविटी से अपोजिट हो रहा है। तो इसको जब निकालोगे तो आप आएगा माइनस का 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। सुन लेना, यहां डिस्कशन लिखेंगे हियर negative sign indicates that motion is opposite to acceleration, इसलिए निगेटिव में हाइट आ रही है और कुछ नहीं। एक्सेलेरेशन नीचे काम कर रहा है
और बॉल किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसलिए हाइट निगेटिव में आ गई। बस देखो यहां हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो किया है। इसमें हमने बोला वेलोसिटी निगेटिव होती है अगर हम एक्सेलरेशन से उल्टा चलते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम पुराने हिसाब से कर देते आंसर तब भी यही आता, बस वो पॉजिटिव में आता, क्योंकि हम ग्रेविटी को निगेटिव ले रहे होते हैं जब अपवर्ड मोशन होता है। सिखाया था ना मैंने। खैर दोनों तरह आप कर सकते हो, यहां निगेटिव अपीयर होगा तो लिखना पड़ेगा मुझे कि निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि मोशन डायरेक्शन कैसा है, ग्रेविटी से अगेंस्ट है। अच्छा एक बात, टाइम टेकन और पूछा है, तो टाइम के लिए आप लगा दो VU80 लगा दो चाहो तो। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, जीरो है, पता तो है। U प्लस GT वैसे फार्मूला होता है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। इनिशियल निगेटिव में लेंगे हम लोग 29.4 और प्लस G 9.8 इंटू T। मेरी बात को समझ लेना, ये पुराने कॉन्सेप्ट से भी हो सकता था, जैसे ये निगेटिव लेते ये पॉजिटिव ले लेते तब भी वही आंसर आएगा। अब देखो यहां टाइम कितना आने वाला है, तुम लोग यहां कमेंट लिख लेना बगल में, दिस क्वेश्चन आल्सो कैन बी डन बाय टेकिंग -G अपवर्ड मोशन फॉर अपवर्ड मोशन। ना तुम बाद में सोचो कि यहाँ U क्यों निगेटिव लिया गया है, जब दोबारा अपने आप पढ़ो। बात समझ रहे हो, या तो वीडियो देख लेना। इसको जब डिवाइड करोगे देखो 8 3 24, 3 टाइम्स कट जाएगा। 3 सेकेंड आया ऊपर जाने में, और क्वेश्चन पूछ रहा बॉलर के हाथ में वापस कब आएगी, तो जाने में अगर 3 सेकेंड लगेगा तो आने में तो टोटल टाइम टेकन रिटर्न टू रिटर्न, टोटल टाइम टू रिटर्न, हाँ 6 सेकेंड, 3 प्लस मतलब 6 सेकेंड लगेगा। नोट कर लो इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं भाई साहब 2.7। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुल्ली एंड स्टेट विद द रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ध्यान ये देने वाली बात है आपसे, जो क्वेश्चन कह रहा है प्लीज देखें जरा गौर से। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, हमें जो डिस्कशन समझना या बोलना है वो वन डायमेंशन मोशन के लिए है, ना कि अदर देन वन। ठीक है, पहला पार्ट सुनिए। विद जीरो स्पीड, अगर स्पीड जीरो ले ली जाए, कितनी, विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मोशन कैसा हो रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा एट हाईएस्ट पॉइंट। कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर देखो वेलोसिटी कितनी होती है, और लेकिन एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है कि नहीं होता है। तो यानी ये वाला फर्स्ट टर्म कैसा निकला, ट्रू है, कि अगर जीरो स्पीड होगी तब भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। पहला पार्ट। सेकेंड वाले पे आओ। विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, कह रहा अगर स्पीड जीरो है तो क्या वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती। सुनिए ध्यान रखना, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, और एक्सीलरेशन क्या होता पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। और मोशन हमें वन डायमेंशन लेना है, कैसा लेना है, वन डायमेंशन मोशन में अगर स्पीड नहीं चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन को जीरो होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन जीरो। देखो हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना ये वाला, तो चलो इसकी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड है, अभी थर्ड पार्ट में ये टर्म काम करेगा। तो मैं कह रहा था वेलोसिटी जो है वो स्पीड का क्या है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी को जरूर जीरो होना पड़ेगा, जबकि ये नॉन जीरो कह रहा है। तो ये पार्ट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। थर्ड में आइए, विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर वन डायमेंशन तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, उस वजह से एक्सेलरेशन को क्या बनना पड़ेगा, जीरो। और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं जीरो है तो ठीक है, फिर ये ट्रू है। अगर ध्यान देना प्लीज, अगर कांस्टेंट स्पीड है मतलब हमारी वेलोसिटी भी वन डायमेंशन के लिए कांस्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन वो मोशन प्लेन हो जाता है।
अब ये वन डायमेंशन की बात करेंगे तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, नहीं ट्रू है। लास्ट में आ जाओ, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अगर ए पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीड अप। देखो मेरी बात सुनिए, अगर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो मतलब ये स्पीड अप को बताता है, बट अंडर ग्रेविटी इस चीज का हिसाब बदल जाता है। देखो ध्यान देना प्लीज, हमने कहा यहां हमेशा एक्सेलरेशन किधर काम करता है, डाउनवर्ड हमेशा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है देखो तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन क्या स्पीड ऊपर जाने पर बढ़ती है, डाउन होती है ना स्पीड। देखो अपवर्ड मोशन में अगर हम कहें, इन अपवर्ड मोशन स्पीड डाउन, स्पीड डाउन होती है कि नहीं बताओ। तो ये एक ऐसा केस होता है जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद भी स्पीड डाउन होती है, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल इस केस को एग्जांपल में लिखते हुए इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, यहां पर देखो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन मस्ट भी बोला है, तो ये बात फॉल्स है, ये नहीं सही है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी में ये चीज गलत हो जाती है। ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा लेकिन स्पीड अप नहीं होगी बल्कि डाउन होगी, धीमी होगी। ओके, इसको नोट करें। नाउ वी वांट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2.8। मैं इसको रीड कर देता हूं, जरा आप सुन लीजिए, इसकी रीडिंग सुन ले जरा। 2.8 की सेंस भी समझना जरूरी है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर। देखिए एक बॉल है जो 90 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है। ड्रॉप करने का मतलब पता क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यू आपको जीरो गिवन है, देखना आराम से समझना। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जो स्पीड इसकी फाइनल आएगी टकराते समय, तो जब रीबाउंस होके ऊपर जाएगी तो उसका कितना लॉस करके जाएगी, 1/10 लॉस करके जाएगी। यानी आपको ये वेलोसिटी पहले पता करनी है, फिर रिबाउंस के समय वेलोसिटी जो आई होगी उसका अपना 10% उसमें से कम कर देना है, तब वो नई वेलोसिटी ऊपर की तरफ के लिए यूज होगी। अच्छा, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकंड। आपको 12 सेकंड तक इसके ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है और फिर ग्राफ ट्रेस करना है। तो चलिए इसमें हम डेटा जो गिवन है फिलहाल उतने से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बात, पहले इनिशियल वेलोसिटी पता है तुम्हें ना, हम फाइनल निकालना चाहते हैं और हमें हाइट पता है, और मोशन तो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो जान ही रहे हो आप। तो अंडर ग्रेविटी का हाइट हमें पता करना है, देखो जरा ध्यान देना, वो मतलब वेलोसिटी पता करनी है। तो हम कहेंगे v² u² प्लस 2gh। बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इनिशियल 0 है, 2g हो गई कितनी 9.8, और हाइट हमारी कितनी है 90। इससे सबसे पहला काम क्या करोगे आप पता है, एक कट कर लो, तो 298 को पता क्या लिख सकते हो, 2 into 49 और इंटू 9। देखो स्क्वायर निकालने में आसानी रहेगी, स्क्वायर रूट आप इजिली निकाल सकते हो। देखो 2 7 और 3, 2 7 और कितना आया 7 3 जा 21, तो कितना हो गया ये 42 मीटर पर सेकेंड। 62 क्या बात कर रहे हो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो देखो पहली बात सुनिए, जब ये बॉल जमीन पर इंपैक्ट करेगी आकर अर्थ पर, तो उसकी इंपैक्ट करते समय वेलोसिटी कितनी है 42। कितनी है, क्या इससे आप एग्री हैं? अब मैं ये और जानना चाहता हूं टाइम कितना लगा इसको गिरने में। तो टाइम टेकन पता करना है मुझे, क्या पता करना है, टाइम टेकन टू ग्राउंड, अप टू ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में उसको, या फ्लोर जो भी कह दो आप। तो देखो v = u + at होता है, तो u + dt लगा दो। v फाइनल तुम्हें पता चल गई, इनिशियल 0 थी, g 9.8 था, टाइम हम चाहते हैं, तो टाइम हो गया 42 / 9.8। देखो जरा ध्यान देना प्लीज, डेसिमल हटा दो, 10 कर दो, 7 से कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 4 जा उतना, और 7 6 जा होता है 42, 2 से और कर दो 7 और 3, तो 30/7 मतलब डेसिमल में ले जाओ, हाँ 4 पॉइंट, तो 7 4 जा 28, 2 हुआ 20 हुआ, 7 2 जा 14, 6 हुआ 60 हुआ, 7 5 जा
कितना होता है 7 6 जा 7 8 जा 56 राइट, अप्रोक्सीमेट जो भी आ जाए, मतलब सही क्वेश्चन डिवाइड कर ही लोगे। ये टाइम टेकन हो गया इतना सेकंड, बताओ। अच्छा, यानी पहली इंपैक्ट में आपको टाइम कितना मिल रहा है, जरा बताओ। इतना टाइम लगा गिरने में और इतनी वेलोसिटी अटेंड हो गई 42। अच्छा, अब ये नीचे जब जंप करेगी ऊपर की तरफ, बाउंस होगी, रिबाउंस होगी, तो स्पीड कितना लूज करके रिबाउंस होगी? यस, 1/10। अभी जब ये गिरी थी तब इसकी स्पीड कितनी थी? 42। आफ्टर कोलिजन, ध्यान देना, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद सुने प्लीज, अगर बात करोगे तो मेरा मन नहीं लगता, तुम जानते हो, फिर मेरा भी बात करने का मन होने लगता है। तो ये 1/10 लूज करने का हम निकाल रहे रिजल्ट। 42 का 110 लूज करेगी, तो कितना लूज करेगी जरा देखो, 4.2। तो जो वेलोसिटी आई, अब वो कितनी आई वेलोसिटी? ये आफ्टर कोलिजन लूज मैंने निकाला भी, लॉस हो गई इतनी, और थी कितनी? 42 थी, उसमें से 4.2 लॉस हो गई। भाई हर बार कोलिजन में 10% लॉस होना है, तो अब बची कितनी आपकी बताओ जरा, कितनी बची? 37.8 मीटर। यानी अब जब ये ऊपर उछलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई ऊपर की तरफ जाते समय? 37.8। जितनी भी हाइट तक जाएगी वहां फाइनल अब कितनी बार कितनी हो जाएगी बताओ? 0 हो जाएगी। अब हम ये जानना चाहते हैं इसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। नाउ टाइम टेकन अगेन, नाउ टाइम। तो देखो v पता, u पता, g पता, तो टाइम आराम से नहीं निकाल सकते हो v = u + gt से। अच्छा, v हो गया हमारा कितना? 0, u हो गया 37.8, g कितना हो गया? 9.8, और टाइम अब चूंकि अपवर्ड होला तो g को माइनस ले लिया हम लोगों ने। तो देखो टाइम कितना निकल रहा है, आप जरा देखना, अपान कर दो 9.8, कितना टाइम आ रहा है? कोई मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जरा इसको पॉज करो। आफ्टर डिवीजन इट बिकम्स 3.8, ओके सेकेंड। इतना सेकंड लगा इसको। देखो मेरी बात को थोड़ा लॉजिकली समझना, मैं समझाना चाहता हूं थोड़ा सा। देखो पहली बार में जब आपने यहां से बॉल ड्रॉप की है, यहां गिरी आके, तो गिरते समय इसको कितना टाइम लगा था जरा देखना। पहली बार जो टाइम निकाला था हमने, कितना लगा था? यानी T1 जो गिरते समय लगा वो 4.28 लगा। अब ये टिप्पा खा के बॉल ऊपर उछल रही है, देखो ऐसे। अच्छा, ऊपर से जब ड्रॉप की थी तब 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, और जब गिरी जा करके तब वेलोसिटी कितनी बन चुकी थी? 42, और 10% लॉस कर दी तभी तो उछली है ये। तो उछलते समय इसकी कितनी बन गई थी? 37.8। याद आ रहा है? नहीं, अभी जो कैलकुलेशन हुई है। और इस समय उछलने में उसको टाइम कितना लगा? T2 3.8 सेकेंड। अच्छा, सही कैलकुलेशन की होगी तो सही आंसर होगा, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मैं। अच्छा, अब डाउनवर्ड आएगा, देखो जितना टाइम किसी चीज को ऊपर जाने में लगती है, ध्यान रखना, उतना ही टाइम बैक होने में भी लगती है। तो ये बॉल जब दोबारा जमीन में आएगी टिप्पा खाने, ध्यान देना, तो टाइम कितना लग चुका होगा इसको? 3.8 फिर लग चुका होगा। अभी टोटल टाइम देखो कितना हो चुका, हमें 12 सेकेंड तक सोचना है, पूरा डिस्कशन दिखाना है। तो 4 सेकेंड 3 सेकेंड कितना हो गया? 7 सेकेंड, और 7 3 10, और ये डेसिमल वाले 8 8, और ऐड करो 11 तक हो चुका। अभी नहीं, थोड़ा और बढ़ाना है मुझे। वैसे इतने से भी काम चल सकता है, 12 के आसपास पहुंच गए, लेकिन एक बार और करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब दोबारा देख लो, इतने से भी इतना ही थोड़ा ऐड करो, शायद 12 हो जाए, 12 के आसपास। अगर डेसिमल के 1-2 प्लेस और बढ़ा लोगे, तुम्हें 12 सेकंड तक दिखाना है। अगर नहीं भी तो सुनो, फिर से ये टिप्पा खाए गया करके यहाँ पर, अब यहाँ ऊपर से फिर इनिशियल 0 लेके आएगी, फिर इसका फाइनल निकालो आप, ध्यान देना। फिर ये टाइम तो तुम्हें पता चल गया उतना ही टाइम लगा है, फिर ये बैक होगी। तो चलो पहले इतना ट्रेसिंग करते हैं। वैसे टोटल टाइम सही से ऐड करो जरा, तुम्हें कितना आ रहा है? 11.8। अरे तो 12 तक पहुंच गए मतलब। सुनो अच्छा ध्यान से, इधर टाइम ले लो, टाइम एक्सिस, इधर क्या ले लो? स्पीड। टाइम ले लिया सेकंड में, और स्पीड ले लिया किसमें? मीटर पर सेकंड में। सुनो अच्छा, चलो बातें नहीं प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड तक लेना है। 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेकंड। अच्छा, स्पीड मैक्सिमम कहां तक ले गए हो तुम?
42 तक ले गए हो ना? Yes, sir. यानी कि हम इसको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं? 6 की टेबल में कर देते। चलो 6, 12, 18 है, 24 और 30 और 36 और 42। चलो अब आप लोग देखते रहना थोड़ा सा यहां पर। फर्स्ट मोशन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट में डाउनवर्ड आई है ना? अच्छा, कोई चीज जब डाउनवर्ड आती है तो स्पीड कैसी होती जाती है? इंक्रीज, बढ़ती जाती है ना, डाउनवर्ड स्पीड बढ़ती है ना। अच्छा, और शुरुआत कहां से थी? 0 थे, यानी ग्राफ हमारा शुरू यहां से होगा 0 से, और स्पीड बढ़नी मतलब ऊपर जाएगा, और टाइम भी बढ़ना है, इधर जाएगा। तो पहला जो हमारा डिस्कशन था, सबसे पहले टाइम कितना लेना था? तो मुझे 4.28 सेकेंड, 4.28 करीब यहां आएगा था। देखो इस जगह पर 4.28 लिख लो तुम अपने पास, मान लो यहां पर है, ठीक है। और उस समय स्पीड कितनी है? 42। देखना जरा भाई साहब, यानी पहली लाइन सीधा स्ट्रेट बनी यहां तक। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ भाई? 4.2 के लिए इधर और 42 के लिए इधर, और मिला दो। लेकिन जस्ट उसी समय टिप्पा खाते ही स्पीड कितनी लूज हो गई? 10%। यानी ये कर्व अब कहां बना के 37 पॉइंट, देखो यहां बनेगा 37.8, यानी इस सामने तक ये अपने आप लूज हो गई स्पीड। यहां पर देखो, अब दोबारा जो अगला सेकंड आ रहा है, आगे बढ़ेगा टाइम, वो यहां से स्टार्ट माना जाएगा, यानी थोड़ा डाउन किया है मैंने। मेरी बात को सुनिएगा। अब अगले कितने सेकंड है बताओ? 3.8। 4.28 में 3.8 जब ऐड कर दोगे तो करीब करीब आप 4 और 3 7 और 8 सेकंड पे पहुंच जाओगे लगभग। एग्जैक्ट ऐड कर लो जो भी आ रहा हो। क्या आ रहा है अच्छा बताओ? 4.28 और 3.8, 8 कितना हुआ? 0 10, 8.08 आया। 8.08 मतलब 8 है, समझ लो तुम यहां पर कहीं, ठीक है। इतने सेकेंड पर टाइम हो गया। अच्छा, वेलोसिटी ध्यान देना, अब यहां से सीधा ग्राफ इसको मीट करेगा आके, देखो, क्योंकि 10% लूज होकर, और सुनो, जब कोई चीज अपवर्ड जाती, देखो पहले डाउनवर्ड गई थी तो वेलोसिटी बढ़ती गई थी ना, इसलिए बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब टिप्पा खा के ऊपर को चल रही है, ऊपर जाने में वेलोसिटी कैसी होती जाती है? घटती जाती है, डिक्रीज होती है, यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, सबसे हाईएस्ट पे जाके कितनी हो जाती है? 0। यानी 3, ये 8 सेकंड पे आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ध्यान देना जरा, ये कर्व क्या बता रहा है? वेलोसिटी लगातार गिरती 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 0 हो गई। अब हाईएस्ट पॉइंट से फिर नीचे गिरना है, तो जब नीचे गिरती फिर वेलोसिटी बढ़ती है, और इतना ही टाइम और लगा। 8 पॉइंट इतने में ऐड कर दो, कितना हमारा था? 3.8 को 3.8 को ऐड कर दो तो 8 8 और 11.88 आ गया, यानी 12 के पास ही पहुंच गए आप कहीं। देखो इस सामने फिर से देखना जरा भाई साहब, गौर से देखना। अब स्पीड बढ़ना शुरू होगी, और सुनिए कितने तक जाएगी जरा देखो, आखिरी स्पीड भी काउंट कर लो। चलो हाँ, ये स्पीड काउंट करना बाकी रह गया था, इस बार जब उछलेगी, सुनिए मेरी बात, तो जितने पे गिरी थी जमीन में उतने से ऊपर उछलती कि नहीं बताओ? तो देखिए ऊपर से आई थी हमारी, तो इसका पीक वैल्यू ले लेते हैं। चलो यहां पर वेलोसिटी ये निकालते हैं, तो v = u इनिशियल 0, टाइम पता ही है तुम्हें, g पता ही है, तो ये नई वेलोसिटी देखो कितनी आ रही है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो जरा, 37.24 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट हो गया है। अब सुनिए, ये हमारा 12 सेकेंड के आसपास इसी के सामने आएगा 37.24, यानी थोड़ा सा नीचे आएगा इससे, और ये 12 सेकेंड के आसपास ऊपर ले जाइए, यानी ग्राफ उठेगा सीधा यहां तक पहुंच जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ऐसे ग्राफ आप आगे बढ़ा सकते हो जितना चाहो उतना। फिलहाल 12 सेकेंड तक पूछा था, वो कर दिया, नोट कर लो इसको। अच्छे लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ग्राफ की शकल पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे समझो। ये हिस्सा किसको शो कर रहा है? स्पीड को। किसको शो कर रहा है? ये बॉल डाउनवर्ड गिर रही, भले तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा हो। ग्राफ ऊपर जाने का मतलब नहीं कि बॉल ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा। रीजन क्या है कि जब बॉल नीचे की तरफ गिरती तो स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ने को जब ग्राफ पे दिखाएंगे तो मैं ऊपर ले जानी पड़ेगी, और जब ये बढ़ करके 42 हुई तो ये पहुंच चुका है पता कहां? ग्राउंड पे। ये पोजीशन ग्राउंड की पोजीशन है,
फर्श की पोजीशन है, और फर्श पे टिप्पा खा के जब वापस रिबाउंस होगी तो स्पीड 10% डाउन होके स्टार्ट होगी, इसलिए तुरंत स्पीड को मैं 10% डाउन पे ले गया हूं मैं। देखो अब जब बॉल ऊपर उठती है तो स्पीड कैसी होती है, डाउन, स्पीड डाउन होती है, बॉल ऊपर जा रही है। ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि स्पीड डाउन हो रही है, एक्सिस स्पीड को शो कर रहा है, ना कि ऊपर नीचे जाने के लिए। तो ये अपवर्ड मोशन है, भले ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, और ये डाउनवर्ड मोशन है, ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। ग्राफ में अलग तरह सोचते हैं, यहां फिर से देखो मोशन डाउनवर्ड होने लगा, देखो ये डाउनवर्ड, तभी तो स्पीड बढ़ती चली जा रही है। देखो आप नोट करो यार।